सीपत तहसील की हुई मांग पूरी। इस ऐतिहासिक क्षण का क्षेत्रवासियों को था वर्षों से इंतजार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सीपत तहसील का वर्चुअल उद्घाटन किया। क्षेत्रीय लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होने से सभी गदगद हैं। इस वर्चुअल उद्घाटन में सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप व विधायक प्रतिनिधि अरविंद लहरिया, प्रमोद जायसवाल सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने फीता काटकर तहसील का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारों के साथ जमकर आतिशबाजी करते हुए पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जाहिर की। एसडीएम पंकज डाहिरे ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर तहसील कामकाज शुरू हो जाए, इसके लिए जल्द ही प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों व व्यवस्थाओं के सेटअप होने तक सप्ताह में एक दिन सीपत में भी कोर्ट लगाया जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले से सीपत उप तहसील में साफ सफाई के साथ आकर्षक रंग रोगन के साथ सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। तहसील के दर्जा मिलने की खबर लगते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि विगत वर्षों मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने क्षेत्रवासियों की ओर से सीएम भूपेश बघेल से सीपत को पूर्ण तहसील व बालक स्कूल के नामकरण शहीद विनोद सिंह कौशिक उमाशाला किए जाने की मांग की थी। 2 वर्ष पूर्व 17 नवंबर 2019 को पंधी में आयोजित पंच सरपंच व किसान सम्मेलन में सीएम ने सीपत को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। खोंदरा कनई जैसे दूरस्थ ग्रामीण अंचल के लोगों को राजस्व संबंधी कामकाज के लिए मसूरी जाने 55 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। राजस्व प्रकरण संबंधी सभी कार्य अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने बताया कि सीपत के पूर्ण तहसील के स्वरूप में आने से सीपत व खमरिया 2 राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत 20 हल्का पटवारी के कुल 55 ग्राम पंचायतों के हजारों किसान लाभान्वित होंगे व कार्यों का सरलीकरण होगा। तहसील में नए सेटअप मिलने के बाद जल्द ही सभी राजस्व प्रकरण संबंधी कार्यों में प्रगति आएगी। स्टाफ की कमी भी दूर हो जाएगी। नया तहसील बनने के बाद शशि भूषण सोनी इसके प्रथम तहसीलदार के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कांग्रेसियों क्षेत्रवासियों ने इस सौगात के लिए सीएम का आभार जताया है। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। की उद्घोषणा के बाद काम आज ही से चालू हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर तहसीलदार पदस्थ हैं, अतिरिक्त तहसीलदार के रूप में थे और पोस्ट भी उनका तहसीलदार है, तो आज से तो प्रॉपर तरीके से काम चालू हो जाएगा तहसील का। सर, क्या क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा और अब क्या क्या सुविधाएं? अब जैसे तहसील स्तर पर बहुत सारी चीज़ जैसे कानूनगो शाखा है और WBN शाखा है जो तहसील स्तर पर हो सकती है, जिसके लिए हमको मस्तूरी जाना पड़ता था। इतने खोंदरा हो गया, चाहे बहुत सारे खमरिया हो गया, जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ती थी मस्तूरी से, अब बहुत पास हो गया। सीपत में ही सब काम काज हो सकेंगे। जैसा कि विदित हो कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो सीपत को तहसील घोषित किया गया है, उसके तहत सबसे पहले ये होता है कि कोई भी तहसील घोषित होती है तो उसके अनुरूप जो है वहाँ पर स्टाफ व्यवस्था और ये सारी चीज़ें होने से जो आम जनता को जो दूर जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो जाना पड़ता है, उसके तहत दूरी कम हो जाती है और उसके अनुसार अधिकारी भी बढ़ जाते हैं। जैसे सीपत पहले उप तहसील था तो यहाँ नायब तहसीलदार की पदस्थापना थी, तो अब क्योंकि अतिरिक्त तहसीलदार के रूप में मेरी पदस्थापना हुई थी और अब तहसीलदार की भूमिका का निर्वहन होगा, तो इस प्रकार से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके अधीनस्थ अमला की व्यवस्था उसके अनुसार हो जाती है, जिसके कारण जो आम जनता को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पहले पटवारियों के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, तो अब तहसीलदारों से भी मुलाकात करने में देर नहीं होगी, तो आम जनता की सुनवाई ज़्यादा अच्छे से होगी और अच्छे से काम होगा। बोलो। सम्माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा विगत समयों में हमारे मस्तूरी विधानसभा के पंधी गांव में जो उनने घोषणा की थी, आज साकार रूप में मूर्त रूप ले लिया। हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और सभी जनता खुश हैं, ताकि ये राजस्व के मामले के लिए हमको ज़्यादा दूर न जाना पड़े। और आज हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और शीर्षस्थ नेताओं को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे सीपत ग्राम में पूर्ण तहसील का कार्यालय का उद्घाटन हुआ और साथ ही साथ हमारे बिलासपुर अंचल के जितने हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, हम उनका भी अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हमारे प्रक्षित मांग को पूर्ण कर हमें लाभान्वित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहुप्रतीक्षित मांग को उन्होंने पूरा किया। और भी निवेदन कि सीपत की अन्य प्रगति की जो के विषय हैं
पूर्ण तहसील के रूप में रजिस्ट्री कार्यालय, रिकॉर्ड रूम ये सब भी संचालित हो, जनता के कष्ट को कम होगा, उन्हें सहूलियत मिलेगी। बारंबार धन्यवाद। क्षेत्रवासियों के लिए विकास की दृष्टि से दिख रहे हैं कि आपकी राजनीतिक दृष्टि से? आप ये राजनीतिक दृष्टि से ऊपर का विषय है। एक आम नागरिक, स्थानीय नागरिक की भावना है ये। मैं एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं बोल रहा हूं। और इसलिए क्षेत्र के प्रत्येक जन को जो सीपत को दिल से चाहता है, यहाँ का मूल निवासी है, नागरिक है, वो आज बहुत ही प्रसन्न है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। सीपत को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीपत तहसील काफ़ी सहयोगी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन को निचले स्तर तक सहजता और सुगमता के साथ जनता तक पहुंचना चाहिए। अभी भी सीपत को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवारी हल्का नंबर है, वहाँ के पटवारी सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रशासन को चाहिए कि पटवारी सहज रूप से उपलब्ध हो ताकि जनता के जो छोटे छोटे काम है, नामांतरण का काम, छोटे छोटे अविवादित बंटवारे का काम, जो छोटे छोटे राजस्व के मामले हैं, उन मामलों के लिए पटवारी को, आरआई को सहजता से जनता के बीच में उपलब्ध होना चाहिए। और इस तहसील के खुलने से हमारे क्षेत्र के नागरिकों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। मस्तूरी तक जो जाना पड़ता था लोगों को, वो दूरी कम होगी और साथ में समय का भी बचत होगा। लोगों को प्रशासन सहज रूप से यहाँ पे मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है।